I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never. जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं जो है आज मोहम्मद सबके लिए का वीडियो लेकर के आया हूं और ये पार्ट 4 होने वाला है। 3 पार्ट जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूं इसके, पार्ट 1, 2 और 3। वो जा करके आप देख लें सबसे पहले, उसके बाद ये पार्ट 4 पर आएँ। तो मिफ्ताही चैनल का ये वीडियो है, सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, है ना। तो मोहम्मद सबके लिए पार्ट 4 हम देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आप सबसे पहले देख लें, है ना। उसके बाद ही इस पार्ट पर आएँ, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं, या बहुत से डाउट्स होते हैं आपके कमेंट सेक्शन में, तो जो भी डाउट्स हैं, तो जिन को भी डाउट्स हैं, तो बस उनके लिए ही जो है कि मैं लाइव पे आया करूंगा, या फिर जो भी मेंबर्स होंगे उनको मैं सबसे पहले रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो जो मेंबर्स होंगे उनको मैं रिप्लाई किया करूंगा, ठीक है। मेंबर्स को सारे रिप्लाई जाएंगे और लाइव में भी उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना। तो अभी हम फिलहाल ये वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज का, जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है, उसका ये चौथा हिस्सा यानी पार्ट 4 है। कल हमने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में बड़ा तफसील से सुना, लेकिन क्या आपको पता है जिस साल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल को अरबी में आमुल फील कहते हैं। आम अरबी में साल को कहते हैं और फील हाथी को कहते हैं, यानी हाथियों वाला साल। इसलिए कि उसी साल हाथियों वाला एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, जिसका जिक्र कुरान पाक की एक सूरत, जिसका नाम भी सूरह फील है, यानी हाथी वाली सूरत, खास उस सूरत में उस पूरे वाकये का जिक्र है। हुआ ये था कि काबे की अजमत और लोगों के दिल में काबे की अकीदत और शोहरत से जल भुनकर यमन के गवर्नर अबरहा ने इरादा किया कि क्यों ना यमन में भी एक ऐसा शानदार कनीसा गिरजा घर बनाया जाए जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी ना हो, और वो काबे से भी बड़ा और खूबसूरत हो। इससे अबरहा का मकसद ये था कि यमन के जो अरब लोग हैं, जो हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं और वहां पर बैतुल्लाह यानी काबे का तवाफ करते हैं, वो लोग इस कनीसा की खूबसूरती, इसकी अजमत और इसकी शान और शौकत से इम्प्रेस और मरूब होकर काबा जाने के बजाय इस गिरजा घर में आने लगे और इसका तवाफ करने लगे। इसी ख्याल से उसने एक बहुत बड़ा आलीशान कनीसा और एक गिरजा घर तामीर किया। इसी ख्याल से अबरहा ने एक बहुत बड़ा और आलीशान कनीसा और गिरजा घर तामीर किया, और बहुत बुलंद, बहुत आलीशान, कि नीचे खड़ा हुआ आदमी ऊपर नजर नहीं डाल सकता था, और उसको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से आरास्ता और पैरास्ता यानी सजाया धजाया, और पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया कि अब यमन के लोग मक्का न जाए, काबा न जाए, बल्कि वो अपना हज, अपना तवाफ यहीं पर करे, इसी कनीसा में आकर तवाफ करे और इसी कनीसा में आकर वो इबादत करे। हालांकि अरब में बुत परस्ती गालिब आ गई थी, लोग बुतों की पूजा करते थे, अलग अलग कबीलों के अलग अलग बुत थे, मगर दीन इब्राहिम और काबे की अजमत और मोहब्बत उनके दिलों में पैवस्त थी, यानी बहुत ज्यादा थी। इसलिए कुरैश के कबीले के साथ साथ अरब में जितने भी कबीले थे, सब के अंदर ये अबरहा का ऐलान सुनकर गम और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। कुरैश में खास तौर से गुस्सा इतना ज्यादा था
कि कुरैश के एक नौजवान ने रात के वक्त कनीसा में दाखिल होकर वहां पर गंदगी कर दी और कनीसा को पूरा आलूदा और बदबूदार कर दिया। और एक रिवायत के मुताबिक अरब के कुछ मुसाफिरों ने वहां कनीसा के बाजू में ठहर कर वहां पर अपनी किसी जरूरत के लिए आग जलाई, जिसकी वजह से कनीसा को आग लग गई और कनीसा को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब अबरहा को जब इसकी इत्तला मिली, इसकी खबर मिली और बतलाया गया कि किसी कुरैश ने, यानी किसी कुरैशी ने यह काम किया है, तो वो तो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि मैं इनके काबा की ईंट से ईंट बजा दूंगा और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी। अबरहा ने अपना खास हाथी जिसका नाम महमूद था उस पर सवार हुआ और पूरा हाथियों वाला लश्कर तैयार किया और काबे पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। पूरा लश्कर हाथियों वाला था, क्योंकि अबरहा का प्लान यह था कि काबा के सुतूनों में लोहे के मजबूत और लंबी जंजीरें बांधकर उनको हाथियों के गले में बांध दिया जाए और हाथियों को हाँक दिया जाए। तो होगा ये कि एक ही झटके में सारा बैतुल्ला और पूरा काबा नाउजुबिल्लाह जमीन पर आकर गिर जाएगा और एक ही झटके में काम खत्म हो जाएगा। जब अरब में इस प्लान की खबर और इस हमले की खबर पहुंची तो सारा अरब और उसके जो कबीले थे वो सब मुकाबले के लिए तैयार हो गए। रास्ते में कुछ कबीलों ने अबरहा का मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन इतने बड़े हाथियों के लश्कर के सामने वो नाकाम हो गए। फिर हुआ ये कि ये लश्कर मक्का के करीब एक जगह का नाम है मगमस, वहां पर पहुंच गया जहां पर कुरैश के ऊंट चर रहे थे। अबरहा के लश्कर ने सबसे पहले उन पर हमला करके सारे ऊंटों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 200 ऊंट सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अबरहा ने यहां पहुंचकर अपना जो सफीर होता है, अपना जो दूत होता है जिसका नाम हन्नाता हमीरी था, उसको मक्का शहर में भेजा और कहा कि जाओ कुरैश के सरदारों को जाकर इत्तला करो, उनको खबर करो, उनको वार्निंग दो कि अबरहा और हम लोग तुमसे जंग करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा मकसद सिर्फ काबे को गिराना है, काबे को ढाना है। अगर तुम उसमें रुकावट बनते हो तो फिर तुम्हें भी नुकसान होगा, इसका हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हन्नाता हमीरी जो कि अबरहा का सफीर था, जब मक्का में दाखिल हुआ तो सब ने अब्दुल मुत्तलिब का पता दिया, क्योंकि वही कुरैश के सबसे बड़े सरदार थे। तो हन्नाता हमीरी ने अब्दुल मुत्तलिब से गुफ्तगू की और अबरहा का पैगाम पहुंचाया। तो एक रिवायत के मुताबिक अब्दुल मुत्तलिब ने जो जवाब दिया वो ये था कि अबरहा से जाकर कहो कि हम भी तुमसे कोई जंग का इरादा नहीं रखते और ना हमारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे हाथियों वाले लश्कर से हम मुकाबला कर सकें। अलबत्ता मैं इतना बताए देता हूं कि जिस घर को तुम ढाने के लिए आए हो, गिराने के लिए आए हो, ये अल्लाह का घर है और उसके खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ है और अल्लाह खुद उसकी हिफाजत का जिम्मेदार है। अगर तुम लोग अल्लाह से जंग का इरादा रखते हो तो फिर तुम जो चाहे वो करो, फिर आगे ये भी देख लेना कि अल्लाह ताला तुम्हारे साथ क्या मामला करते हैं। तो हन्नाता हमीरी के तो बात समझ में आ गई, तो उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि आप एक काम करें, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अबरहा बादशाह से मिलाता हूं, आप जो भी है सामने आमने बैठकर बात करें। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ठीक है। दोनों मिलकर अबरहा के पास गए। अबरहा ने जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा, बिल्कुल ऊंचे पूरे बड़े वजी आदमी थे, यानी बारोब आदमी थे। वो देखकर, यानी अब्दुल मुत्तलिब को देखकर वो इतना मुतासिर हुआ कि अपने तख्त से नीचे उतर गया और अब्दुल मुत्तलिब को अपने बराबर बिठाया और बड़े अदब के साथ पूछा कि आप किस मकसद से और किस गर्ज से आए हैं। हालांकि एक रिवायत के मुताबिक अबरहा के दिल में यह था कि अब्दुल मुत्तलिब गिड़गिड़ाएंगे, मिन्नतें करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और कहेंगे कि आप काबे को ना गिराए, हम आपसे माफी चाहते हैं, या तो फिर आपको जो चाहिए, जो पैसा वगैरह जो चाहिए हम देने को तैयार है। या अबरहा के दिल में यह भी एक बात थी समझौते वाली कि ऐसा समझौता कुछ अब्दुल मुत्तलिब के साथ बैठकर हो जाए कि ठीक है हम काबे को नहीं गिराते हैं, एक काम करते हैं कि एक साल यहां मक्का में हज करेंगे और एक साल यमन आकर कनीसा के पास हज करेंगे।
एक साल यहां एक साल वहां, ऐसे अब्रहा के दिल में था। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ऐसा जवाब दिया कि अब्रहा का सर चकरा गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ इस मकसद से आया हूं, मेरी जरूरत सिर्फ इतनी है कि मेरे ऊंट जो आपके लश्कर ने गिरफ्तार किए हैं, बस आप उन्हें छोड़ दे, मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब्रहा तो जैसे ढीला पड़ गया, उसका जो समझौते का प्लान था वो तो सारा चकनाचूर हो गया। तो अब्रहा ने दिल में गुस्सा दबाते हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैंने आपको जब पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपके लिए बड़ी इज्जत, बड़ी वक़्त हुई थी, मगर अभी आपने जो बात की ना, उससे आपकी पूरी इज्जत खत्म हो गई। तो गाइज ये था वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और इसमें जो है कि इन्होंने बताया सब आपस में ही लड़ाई चल रही थी। उन्होंने जो है कि वहाँ पर उनका जो चर्च थी वहाँ पर जाकर जो है कि जो नहीं करना चाहिए था वो सब कर दिया। अब फिर बदले की आग भाई इन्होंने फिर अब काबा गिराने की ठान ली। तो वही है कि ये शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत ही मत किया करो ना। तो शुरुआत हो जाती है तो फिर सब फिर वहाँ से फिर जो है कि जड़ वहीं होती है, रूट कॉज, ठीक है। तो ना आप उनके गिरजाघर में ये सब करते, ना फिर आपके काबा के लिए ये सब होता। तो शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी ये सब करने की। जो कर रहा है उसे करने दो, जो नहीं बिलीव कर रहा है आपके बिलीव्स पे तो उसे रहने दो। उसमें क्यों आप उसे जो है कि जा कर के वहाँ पे वो सब कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ थी। बाकी अगर कर दिया है तो फिर भुगतने के लिए भी रेडी रहें, प्रोज एंड कॉन्स। तो ये था वीडियो। और बाकी जो है कि अल्लाह ने फिर जो है कि उनका घर गिरने नहीं दिया। तो इसके लिए खुजली का यूज़ क्यों किया, मतलब तो इंसानों वाले काम हो गए ना। इंसान करते हैं ऐसे कि अगर किसी को लड़ाई में हराना है, कुछ कराना है तो उसे खुजली की दवाई खिला दो, ऐसा कुछ कर दो तो खुजली नहीं लग जाए। मतलब गॉड तो ऐसा नहीं करेगा, खुजली उजली वाला। गॉड तो कुछ भी कर सकता है ना, तो गॉड जो है कि खुजली वाला काम क्यों करेगा, है ना। तो खुजली वाला काम क्यों करेगा वो, तो इंसान ही कर सकता है। मतलब अल्लाह क्या इंसान थे, इंसान ही थे, क्योंकि उन्होंने कोई गॉड वाला तो यहाँ पे चमत्कार करके दिखाया नहीं, ठीक है। तो ये और जो है ये था, है ना। इनमें आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी और अल्लाह को खुद ताकतवर होना था, मजबूत होना था, ठीक है। तो वो तो ये किसी कीमत पे नहीं चाह सकता कि उनके फॉलोअर्स कम हों। अल्लाह तो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके फॉलोअर्स घटें, क्योंकि अल्लाह को ताकत ही फॉलोअर्स से मिलती है। जितने ज़्यादा फॉलोअर होंगे उतनी ताकत बढ़ेगी अल्लाह की। तो जो है कि अल्लाह तो खुद ही ताकतवर होना चाहता है कि जितने ज़्यादा फॉलोअर हैं और उनको मैं ट्रैप करके अपनी ताकत बढ़ाऊँ। तो ये तो है ही बात, लेकिन जो भी है अच्छा है, ठीक है। बाकी पार्ट 5 लेकर के आ जाऊँगा मैं, तो ज्वाइन कर लें चैनल को, पार्ट 5 देखने को मिलेगा वहाँ पर। और जो भी आपके जो डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में, अब सबके रिप्लाईज़ पॉसिबल नहीं है, तो आप जो मेंबर होगा उसके प्रायोरिटी रिप्लाईज़ मिल जाएंगे, सबसे पहले रिप्लाई कर दूँगा मैं, है ना। लाइव में भी हर सवाल का जवाब मिलेगा जो भी मेंबर्स होंगे उनको। तो ये है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।